हाँ, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का आइसोमरिज्म के बारे में इसे ध्यान रखेंगे। एम्बीडेंटेड लिगेंड होगा, क्या होगा, लिंकेज आइसोमरिज्म होगा, एम्बीडेंटेड, है ना। जैसे ये वाला 92N ये 92 होगा, लेकिन इस टाइप होगा कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर बचा है, काउंटर आयंस का नाम चेंज नहीं हुआ। इसे ये वाला को देखेंगे, सल्फेट अंदर था, सल्फेट बाहर, मतलब सल्फेट अंदर था और सल्फेट बाहर है। ये वाला ब्रोमाइड है, ये वाला सल्फेट नाभिक है। तो इस टाइप का जैसे अंदर से बाहर आता है आयनाइजेशन आइसोमर, और इस टाइप का हो गया कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म मेटल के साथ। इसीलिए ऑर्गेनिक जब पढ़ रहे हो, ऑर्गेनिक के हर चीज़ को याद करके पढ़ना पड़ेगा, है ना। जैसे मैं एक एक टॉपिक बोलूँगा ऑर्गेनिक का और तुम लोग उसको लिख दिया। SN1 SN2 मैकेनिज्म तो आसान तो हो गया, ठीक है बेटा, उसका रिएक्टिविटी भी पता चलेगा। अभी हम लोग एक चीज़ और पढ़ेंगे, SN1 SN2 मैकेनिज्म के बाद ये देखो आइसोमरिज्म ही होगी। ओके, यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन में आइसोमरिज्म था उसमें एक ऑप्टिकल आइसोमरिज्म था, है ना, वो पढ़ाया था नहीं। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म डेक्स्ट्रो एंड लिबो दो टाइप का होता है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे पढ़ना है, पता है, क्लास में पढ़ाया था। चेक कर लो बेटा बुक। स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मिल गया। उसमें SN2 मैकेनिज्म रिएक्शन प्रोसीड with complete stereochemical inversion while SN1 reaction proceed through racemization। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ, किसमें इन्वर्सन ऑफ कॉन्फिगरेशन होती है, इन्वर्सन ऑफ कॉन्फिगरेशन किसमें होती है, वो इस ग्रुप आया था लेफ्ट से जाके उधर से क्लोरीन चला गया, क्लोरीन पहले किसके साथ अटैच था, राइट हैंड साइड में, बाद में वो इस ग्रुप आया था कहाँ से, लेफ्ट हैंड साइड से। याद आ रहा है कौन सा रिएक्शन है, SN2 मैकेनिज्म में क्या होता है, इन्वर्सन ऑफ कॉन्फिगरेशन होते हैं, याद है, नहीं है, नहीं याद, थोड़ी सी जैसे वो एक माइनस था, ठीक है ना। कौन बन रहा था, पहले ग्रुप राइट में था, CH3OH, तो ग्रुप क्या हुआ, CL2 बाहर चला, है ना। ये जो है ना पहले CL लेफ्ट में था, अब OH राइट में, कॉन्फिगरेशन का इन्वर्ट हो गया, उल्टा हो गया, इसी के बोलते हैं इन्वर्सन ऑफ कॉन्फिगरेशन। ये किस में होता है, SN2 में, सेम साइड में होता तो मतलब सेम ही डायरेक्शन में होता तो SN1 में पहले ग्रुप ये हो रहा था, यहाँ भी अटैच हो जाता है, उसमें क्या बोलते हैं, रिटेंशन, इसको क्या बोलते हैं, इन्वर्सन, और सेम होगा तो उसको रिटेंशन। जैसे SN1 वाले देख लेते, कार्बोकेटन बनता है ना,
क्लियर है? PR माइनस हो रहा है, कोई शुरू PR इधर था कैसे था? फर्स्ट स्टेप में क्या होता है? कार्बोकेटन बनता है। डाउन करो अच्छा स्टेप 1 ओवरऑल रिएक्शन है, ये वाला ओवरऑल रिएक्शन है। ये वाला तो मैकेनिज्म है, ये बन कार्बोकेटन बन गया। कार्बोकेटन बनने के बाद उसके बाद कौन करते हैं? OH माइनस अटैक करते हैं ना। तो उसके बाद वाले में देखोगे हमारे पास अभी ना कौन सा टॉपिक चल रहा है? कौन सा वाला? कैसे दिखाई दे रहा है? हमारा कैसे दिखाई दे रहा है? SN2 वाला है, SN1 वाला, ये वाला SN2 वाला है और ये वाला SN1। ये दोनों चीज़ में बताया जा रहा था कि यहाँ पे क्लोरीन लेफ्ट में है, यहाँ पे OH ग्रुप राइट में आ गया, तो क्या होगा? इन्वर्सन ऑफ कॉन्जुगेशन हो गया, इन्वर्सन ऑफ कॉन्जुगेशन हो गया। ठीक है, क्लियर? तो अभी इस जगह पे कार्बोकेटन बनता है, कार्बोकेटन बनने के बाद OH ग्रुप को अटैच होता है। यहाँ पे क्या होता है? ग्रुप BR यहाँ पे तो BR OH इधर भी है, इसको कहता है रिटेंशन। इसका नाम क्या है? रिटेंशन। और इसका नाम क्या है? इन्वर्सन। मिक्स टाइप का चीज़ बने तो जैसे मान लो ये तुमको एक चीज़ बना, रिएक्टिविटी देखा होगा, रिएक्टिविटी देखा होगा, ये सबसे जो अल्काइल हैलाइड्स होती है ना, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होती है। कौन सा? जैसे नॉन है ना, रिएक्टिविटी सबसे हाई होती है। और इसमें 30 डिग्री जो अल्काइल सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, ये तो बताइए 30 डिग्री। अभी यू थिंक अबाउट सेकेंड डिग्री, सेकेंड डिग्री तो इंटरमीडिएट होते हैं, वहाँ दोनों मैकेनिज्म काम करें, है ना, लेफ्ट राइट दोनों बन जाए। जहाँ पे इस तरीक़ा से होते हैं, दोनों चीज़ मिक्स बन गया, तो उसको क्या बोलते हैं? रेसिमाइजेशन। नाम सुना ना? रेसिमिक मिक्सचर, रेसिमाइजेशन, है ना, दोनों मिक्स हो गया था। तो जो एक्सट्रीम वाले होते हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो इंटरमीडिएट वाले जो रिएक्टिविटी शो करता है वो तो वो भी दिखाता है, भी दिखाता है, लेफ्ट राइट दोनों में आ जाएगा, है ना। तो उसको क्या बोलते हैं? रेसिमाइजेशन। रेसिमाइजेशन मतलब दोनों टाइप ही बन रहा है। एक मतलब लिबो होता है, दूसरा क्या होगा? टेक्स्टो हो जाएगा, है ना। तो D टाइप एंड L टाइप दोनों ही बनाएगा, तो उसको क्या बोलते हैं? रेसिमिक मिक्सचर। ठीक है बेटा, इसे क्या बोलते हैं? रेसिमिक मिक्सचर। बुक होगा तो बुक में देख सकते हो, तुम्हारे पास बुक नहीं? अच्छा किया, आज तुम्हें पता था कि जो है
फर्स्ट वाला का रिवीजन होगा। तो मन में था तो बोलना चाहिए था कि रिवीजन फर्स्ट वाला का रिवीजन होना चाहिए ना, फर्स्ट वाला तो आएगा टेस्ट में, है ना। अच्छा, वो जो है रेसिमिक मॉडिफिकेशन और रेसिमिक मिक्सचर, ये मिक्सचर containing two enantiomer in equal proportion will have zero optical rotation, as the rotation due to one isomer will be cancelled by the rotation due to other isomer. Such a mixture is known as racemization or racemic mixture. ये पता चल गया बेटा, रिटेंशन, इन्वर्सन एंड रेसिमाइजेशन। ठीक है, हो गया वाला टॉपिक। इसके बाद हम लोग को पढ़ना पड़ेगा एक रूल। जेड से कोई रूल पढ़ा था बेटा? जेड से, हाँ हाँ। एस से कोई रूल, जेड सेप रूल, सेट जेब कहते हैं उसको, प्रोनाउंसिएशन करते हैं और लिखता है जेड सेप। जो ज़्यादा एल्किनेटेड होता है कोई ज़्यादा स्टेबल होती है ना बेटा। जब डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में चेंज होती है, उसमें जो ज़्यादा एल्किनेटेड होते हैं वही वाला क्या होता है, ज़्यादा स्टेबल होता है। अब बेटा इसको नोट डाउन कर लो, फोटो सेल कर रहे थे। वो कौन सा रिएक्शन था? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सा सब्स्टिट्यूशन? न्यूक्लियोफिलिक। और क्या रिएक्शन बचा है? एलिमिनेशन रिएक्शन। और क्या रिएक्शन होते हैं? रिएक्शन विथ मेटल्स, है ना। इसके बाद हम लोग का क्या है? एलिमिनेशन रिएक्शन। कोई बेस मतलब अटैक कर रहा है, ओके, इसको हेलो एल्केनी, ओके। तो इसका मतलब यहाँ पे अटैच है, इसको कौन सा कार्बन कहते हैं? कार्बन। उसके बाद वाला को बीटा कार्बन, उसके बाद वाला को अल्फा बीटा गामा डेल्टा ऐसे ऐसे। तब बीटा पार्ट से हाइड्रोजन आउट, ओके। तो बीटा कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच था और वो आउट हो गया, ओके। तो इसमें से एलिमिनेट कौन हुआ? हाइड्रोजन हुआ। हाइड्रोजन तो हुआ ही हुआ। बीटा पोजीशन का हाइड्रोजन एलिमिनेट होता है, नॉट अल्फा पोजीशन का, ठीक है बेटा। अल्फा पोजीशन से हाइड्रोजन जाती है और बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन चला जाता है, इसीलिए इसका नाम होता है बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है बेटा। अल्फा पोजीशन से हाइड्रोजन जाती है और बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन चला जाता है, इसीलिए इसका नाम होता है बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन।
क्या नाम होता है? बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। जिस जगह पे कार्बन में ग्रुप अटैच होता है उस कार्बन के अल्फा कार्बन कहा जाता है, जहाँ पे ग्रुप अटैच होता है। उसका नेक्स्ट कार्बन को बीटा, उसका नेक्स्ट कार्बन को गामा बोला जाता है। तभी बात होती है कि जो मतलब एल्किन प्रोड्यूस हुआ वो कौन सा ज़्यादा स्टेबल हो, उसके लिए कुछ जैसे अब ये तो तुम्हारा बीटा एलिमिनेशन है, लेकिन बीटा जो है दो प्रेजेंट हो सकता है। दो तरीके से लिखते हैं। अभी वही मैंने शुरू पाया। तो यहाँ पे देखो ये वाला अल्फा कार्बन है ना, ये वाला बीटा कार्बन, ये वाला भी बीटा कार्बन है ना, दो बीटा है ना, नहीं? जो अल्फा कार्बन का नेक्स्ट वाला क्या बोलते हैं? बीटा कार्बन बोलते हैं। बीटा कोई ग्रुप नहीं, बीटा कार्बन है। कैसे करते हैं? बीटा हाइड्रोजन की बात कर रहा हूँ। ओके, तभी क्या होता है? कौन हट जाता है? एक्स हट जाएगा, कौन बन जाएगा? इधर वाला हटा तो क्या होगा? अल्फा पंक्ति बीटा बीटा केवल हाइड्रोजन है, CH2 क्लियर हो। यहाँ पे तो एक हाइड्रोजन रहेगा, यहाँ पे कार्बन एक तो केवल CH2, एक कार्बन यहाँ पे एक वाला CH2 हो गया, केवल CH2, केवल CH2 बात समझ में। लेकिन इस जगह में होगा तो किस तरीके से रहेगा? वाला CH3 रहेगा, इधर वाला हट गया था, जैसे बॉन्ड डबल बॉन्ड इधर बने, इधर पे पड़ जाए इधर चल रहा है, डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा, CH2 CH3 इसी रहेगा। ओके, CH3 का डबल बॉन्ड हो, इस कार्बन का वैलेंसी में दो वैलेंसी इधर है, इस कार्बन का दो वैलेंसी इधर एक के साथ कार्बन के साथ हाइड्रोजन के साथ CH2 ठीक है। तो यहाँ पे एक ही अल्काइल ग्रुप है, डबल बॉन्ड में एक अल्काइल ग्रुप अटैच है, यहाँ पे डबल बॉन्ड में दो अल्काइल ग्रुप अटैच है। ओके, यहाँ पे डबल बॉन्ड में इधर एक अल्काइल ग्रुप, इधर वाला भी अल्काइल ग्रुप, 3 और 2 5 ठीक हो जाए। ये तो अल्काइल ग्रुप, ये वाला अल्काइल ग्रुप नहीं है, ठीक है ना, डबल बॉन्ड। लेकिन डबल बॉन्ड जब इधर आ रहा है, इधर एक अल्काइल ग्रुप, इधर एक अल्काइल,
डबल बॉन्ड जो कार्बन था इधर एक एल्काइल ग्रुप, इधर पे भी एल्काइल ग्रुप अटैच है। ये ज़्यादा सिमेट्रिकल हो गया, ठीक है ना, ज़्यादा सिमेट्रिकल हो गया। ऑटो के सामने भी आदमी बैठा है, पीछे भी आदमी बैठा है, ठीक है ना। और बोला ऑटो में एक तरफ सामने सारे बैठा दिए, ठीक है ना, पीछे, तो ये वाला गलत हो गया। तो ये जो है ना सामने पीछे दोनों तरफ बैठा है, तो बैलेंस बना रहेगा, ठीक है ना। इसीलिए इसका क्या बोलते हैं, ज़्यादा एल्किनेटेड। तो इसका प्रोडक्ट है, ये वाला होगा मेजर प्रोडक्ट, ये वाला होगा माइनर, ठीक है। और इसका नाम क्या है, सेट शेप रूल। इसका नाम क्या, सेट शेप रूल। और ये पुरान सेट करता है ना, सेट शेप रूल बोलते हैं। वहाँ पे देखो लिखा है, इन डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन द वेपर प्रोडक्ट इज दैट एल्कीन व्हिच हैज ग्रेटर नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप अटैच्ड टू द डबली बॉन्डेड कार्बन एटम। इसको फाइंड किया था अलेक्जेंडर जेटसेफ, और लिखते हैं जेटसेफ। प्रोनाउंसिएशन करते हैं सेट शेप। मिल गया, देख लो। हो गया बेटा, ये वाला चीज पक्का ध्यान रखें, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में आता है। ओके, अच्छा बताओ, अभी पहले क्या बताया था किसके बारे में, जो इन्वर्सन, रिटेंशन और क्या था, रेसिमाइजेशन, ठीक है बेटा। और उसमें जैसे रिटेंशन वाली बात थी, ग्रुप एक्सचेंज हो रहा था, उसके वजह से क्या होता है, आइसोमर बनता है। ओके, किस टाइप का आइसोमर बनते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर। उसका दूसरा नाम क्या होता है, इनहांसियम, है ना। एक होता है डेक्स्ट्रो, एक होता है लेवियो। डेक्स्ट्रो और लेवियो में मतलब क्या फ़र्क होती है, सब प्लेन पोलराइज लाइट है, ओके। डेक्स्ट्रो उसको राइट में कर देंगे और लीवो उसको लेफ्ट की तरफ रोटेट कर देंगे, ओके। तो इसी सब से एक होता है डेक्स्ट्रो और एक होता है लीवो। ये जो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म दिखाने के लिए जो कार्बन होता है, जिस कार्बन का प्रेजेंस से होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, चायरल कार्बन। याद है ना, चायरल। ये नाम सुना था पहले क्लास में ना, चायरल कार्बन। चायरल कार्बन को स्टार देके लिख देता है, इस वाला यहाँ पे सब में अलग अलग ग्रुप पे है। ये वाला क्या होता है, चायरल कार्बन हो गया, अलग अलग ग्रुप एक ही कार्बन में अटैच है, ठीक है। वो वाला चायरल कार्बन। जैसे मैं एक बार रीड करके सुना था, तुम लोग के पास बुक होगा तो देख सकते। चायरल वर्ड लिखा है, एक बार देखो, इनहांसियम और चायरल बोल के वर्ड लिखा हुआ देखो। अच्छा, और एक चीज़ इससे पहले कभी बताया था, देखोगे, जैसे ये बोला मेरा हाथ है, कौन सा, राइट। ये बोला मिरर इमेज, इसी वाले के मिरर, इसको मान लो रोटेट करके ऐसे रख देंगे तो क्या होगा, सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज बनेगा नहीं। तो ये वाला मान लो चायरल है, एसिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक सर्कल है, मिरर में एक सर्कल बना, एक सर्कल ऊपर तो आराम से बैठ जाएगा। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के ऊपर बैठ जाएगा, कैसे भी उसका लेफ्ट राइट बदलते जाएगा। लेकिन इसका लेफ्ट राइट बदल गया, लेकिन 180 रोटेट करने के बाद ऐसा नहीं है। जिस चीज़ की मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजिबल होते हैं, वही क्या शो करते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर शो करते हैं। किसने डिस्कवर किया था, तुमने, किसने, लुइस पैस्चर, नाम सुना होगा, ठीक है ना। तो इसके बारे में बताया, ओके। तो क्या हुआ,
कोई भी ऑब्जेक्ट हो उसका मिरर इमेज बना लिया और 180 रोटेट करने के बाद उसमें ओवरलैप नहीं कर रहा है तो नॉन सुपरइम्पोसिबल इमेज, और पूरा तो सुपर इम्पोसिबल इमेज। जो नॉन सुपर इम्पोसिबल इमेज होती है बनता है कोई वाला क्या ऑप्टिकल आइसोलेशन शो करता है, ये बात क्लियर। लेकिन हम क्या एग्जाम में दिया मिरर इमेज बनाने जाएंगे, मिरर ले जाएंगे नहीं ना, मिरर लेके नहीं जाएंगे, ठीक है बेटे, मिरर लेके नहीं जाएंगे। ओके, मिरर बोल के एक वर्ड याद आया, अभी 15 अगस्त किया है ना, 15 अगस्त हो गया, मिरर का एक स्टोरी सुना था ना, तो नहीं था ना। अच्छा, तो ये इंडिविजुअल इंडियन इंडिविजुअल है ना, लंदन में ICS एग्ज़ाम का इंटरव्यू देने गया। वहाँ पे जो ब्रिटिश लोग थे, पुराना स्टोरी है तो मालूम होना चाहिए, तुम लोग शायद नहीं सुना होगा, याद आ गया तुम्हें बताता हूँ। तो वहाँ पे इंटरव्यू बोर्ड वाले बोलता है कि यू ब्लडी इंडियन, बोला नो आई एम नॉट ब्लडी, आई एम मंकी, समझ रहे नहीं। जैसे इंटरव्यू बोर्ड पे कोई बैठे हैं और यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है ना, इंटरव्यू बोर्ड वाले बोलते हैं यू ब्लडी इंडियन, बोला नो नो आई एम ए मंकी, मंकी मतलब क्या हो, सॉरी ब्लडी मंकी, और ये बोलते मिरर, सॉरी सर यू ब्लडी मंकी, है ना। तो वो बोलते हैं नो नो आई एम नॉट ए मंकी, आई एम ए मिरर, मिरर मिरर मतलब क्या हो फिर, तो मतलब तुम इधर खड़े हो, तुम इंटरव्यू कुछ लेने आए, उसको कुछ बोल रहे हो, है ना, तुम उसको मतलब ब्लडी मंकी और बोलता है नो नो आई एम ए मिरर, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ, जो बोल रहा है वो बोला, ठीक है क्लियर। ये कौन थे, नेताजी सुभाष बोस, सब ICS का इंटरव्यू देने गया। तो आज हम लोग उसी के बारे में पढ़ रहे हैं, जो है मिरर के बारे में पढ़ रहे हैं, क्या है तो इसका नहीं बोलते शायद। तो ये वाला होते ऐसे से बहुत सारी स्टोरी है हम लोग को, जो अलग मतलब जिनको तो हम लोग सच्चा इंडियन बोलते हैं ना, जिसकी वजह से हम लोग खड़े हैं आज, वो सब इंडियन जो ग्रेट मैन है ना। अच्छा, तो ये वाला बात करते हैं, चाइल्ड के बारे में बात चल रहा था, तो मिरर इमेज के बारे में बता रही थी, मिरर के बारे में बताया, ठीक है, इंटरव्यू के बारे में, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम लोग को कैसे पहचानेंगे कि ये वाला चाइल्ड कार्बन है, हम लोग क्या मिरर लेके जाएंगे क्या, नहीं ना, कार्बन होगा, कार्बन में अलग अलग ग्रुप अटैच है, तो वो वाला कार्बन चाइल्ड है। जैसे रोटेट करेगा तो एक दूसरे में फिट नहीं करता है। कुछ एग्जाम्पल है तुम्हारा बुक में, उसको पहले बताओ। जैसे कार्बन ठीक है बेटे। तो चाइल्ड कार्बन कौन सा होगा, फर्स्ट वाला होगा सेकंड वाला होगा, फर्स्ट वाला, फर्स्ट वाला। लेकिन दूसरा एक एग्जाम्पल और तो वाला एग्जाम्पल को बना देंगे। कैसा है,
चायरल कौन सा वाला हुआ? फर्स्ट वाला हो, 1 2 3 4, लेकिन ये दोनों कैसे होंगे? चायरल ये वाला हुआ, ये ऑप्टिकल आइसोमेरिक शो करेगा, ये वाला नहीं करेगा। ठीक है ना? बहुत बढ़िया लगा। एलिमिनेशन रिएक्शन हो गया, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन हो गया, बचा कौन? मेटल के साथ रिएक्शन, मेटल के साथ रिएक्शन बचा है। हाँ पानी पी लो और मुँह धो के भी आओ। तो हम लोग देखेंगे रिएक्शन विद मेटल्स, मेटल के साथ कैसे रिएक्शन कर रहे हैं। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बनने वाला है। जिस ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड होता है, कौन होता है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या नाम है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या नाम है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। उसके बाद फिर रिएक्शन ऑफ एल्केन्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फिर से शुरू होगा। ऐसे ऐसे करके रिएक्शन चलेगा। क्या क्या वर्ड है? नए नए रिटेंशन तो वर्ड पुराना वर्ड है, याद है। इन्वर्सन रेसिमाइजेशन नया वर्ड है। इनांशियोमर नया पुराना कुछ भी बोल सकते हैं। जेट से साइंटिस्ट का नाम नया आया। ज़्यादा एल्किनेटेड आया। बीटा एलिमिनेशन नया आया। पुराना है, ठीक है, पुराना हो गया। 11 में भी था, है ना। उसका चायरल कार्बन पुराना भी हो सकता है, नया भी हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है। ओके, इसके बाद अभी जो पढ़ रहे हैं मेटल के साथ रिएक्शन, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जो पहली बार तो सुन रहे हो, क्लास में भी सुने थे, तो पुराना हो। चलो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाला रिएक्शन लिख दो जाओ, और याद नहीं रहेगा सबके ग्रिग्नार्ड। ब्लॉक बना सभी अभी कंट्रीब्यूशन करें, कोड में आके लिखे मेटल के साथ रिएक्शन। हाँ बेटा, यस यस, अभी भेजता हूँ। जब किसी का आवाज़ नहीं निकालते हैं तब वो पानी पी लेते हैं ना, आवाज़ निकालना शुरू हो जाता है ना, पता है ना। अभी जैसे जिसको जब पढ़ाई समझ में नहीं आ रहा है तो क्या होता है, पानी पीने के लिए चला जाता है। क्या ना, इसमें क्यों पानी पीता है? पानी पीने से क्या होता है? क्या होता है बोलो, साइंस का स्टूडेंट है, बोलो। पानी जब पीता है तो बॉडी में एनर्जी आ जाती है। नहीं, कोई आदमी थक गया तो उसको पानी दे दिया, तो पानी पी लो। कोई रिश्तेदार आ गया तो देखा पानी दे देते हैं। उसमें दो अर्थ होता है, उसको एनर्जी भी मिल जाए और उसको पता भी चल जाए जो है मतलब ज़्यादा कुछ नहीं है, करना सही नहीं है ना। पानी दे दिया सब, मिठाई दे दिया, उसके साथ जो भी है। तो पानी देने से उसमें से क्या होता है, पहला साइंस का चीज़ करता है। जो पानी देता है उसको मालूम है कि बॉडी के अंदर क्या चीज़ है, ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। उस एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट पानी मिलती वो टूट जाता है, टूट के क्या बना देते हैं, ADP, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, और लास्ट वाला बॉन्ड टूट जाती है और एनर्जी मिल जाती है। ओके, तो जिसी को भी पानी पिलाया जाता है उसको क्या होता है, एनर्जी मिल जाती है।
अभी पानी कौन पी रहा है? गिगनार्ड रिएजेंट। गिगनार्ड रिएजेंट तो पानी पी रहा है। ठीक है बेटा, क्लियर? अपने अंदर जो चीज था वो तोड़ के उसे दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। खुद देखा, पानी पी लिया, पानी का भी एक ने हाइड्रोजन पिया, एक ने OH पिया। देखो कौन सा वाला पार्ट? ये वाला पार्ट जो है ना, हाइड्रोजन को पी लिया, ये वाला पार्ट OH ग्रुप को पी लिया। ठीक है ना? ये चीज ऐसा हुआ क्यों? ऐसा हुआ क्यों? इस तरीका से होता क्यों बेटा? बोलो। इसलिए RMgx ये वाला नेगेटिव पोलैरिटी, ये वाला नेगेटिव, लेकिन ये वाला पॉजिटिव पोलैरिटी। देखो बुक में दिया होगा, चेक करो चेक करो चेक करो। मिला? डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस डेल्टा, यही सब नॉर्मली कभी देखा नहीं, देखा था पानी डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस, इस तरीका का बहुत कम मिला कि बीच में डेल्टा प्लस, राइट में डेल्टा माइनस। मेटल तो क्या है? ऑर्गेनिक भी है, मेटल भी है, तो ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड। क्या नाम है? ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड। दे आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, दे आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। यहाँ पे कौन आ गया? यहाँ पे कौन है? OH माइनस इसके साथ आकर जोड़ और H प्लस इसके साथ CH2, इसको और एक हाइड्रोजन आ जाएगा। क्लियर? तो गिगनार्ड रिएजेंट से हम लोग क्या बनाया? एल्केन बनाया। दूसरी बात करते हैं, इसी टाइप का एक मेटल की बात करते हैं, वो यूज होता है तुम्हारा कहाँ पे? वुड्स रिएक्शन में। वुड्स रिएक्शन मालूम है? देखते कितनी मालूम है तुम्हें? वुड्स रिएक्शन RH प्लस क्या होगा? क्या बनेगा? RR plus 2NX plus 2NX। इसमें तो वुड्स रिएक्शन। ठीक है, वुड्स रिएक्शन सीख गया? ठीक है, एक मिनट, वुड्स रिएक्शन के क्वेश्चन बताओ, देखता हूँ कैसे वुड्स रिएक्शन के क्वेश्चन जो कर पाएगा उसको और एक क्वेश्चन देंगे। कन्वर्शन क्या करेंगे? जो क्वेश्चन नंबर होगा कितना होगा? 6.19 6 होगा ना? चैप्टर 6 है ना? 6.19 का क्वेश्चन नंबर 9। Yes. Convert to chlorobutane to 3,4 dimethyl. क्लोरोब्यूटेन को 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन में चेंज करना है। टॉपिक का नाम वुड्स रिएक्शन। टॉपिक का नाम वुड्स रिएक्शन। ठीक है, चलिए शुरू करिए। बहुत बढ़िया, आगे आंसर। गुड। रिएक्शन का
रिएक्सी पहुंच गया बेटा क्वेश्चन। हाँ हाँ और भेज रहा हूँ। डी ब्लॉक ए ब्लॉक तो हो गया, कोऑर्डिनेशन। गुड। नहीं 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 ये हो गया आर, ये हो गया एक्स, ये हो गया आर, ये हो गया एक्स। ये दोनों चला इसके साथ, सोडियम के साथ क्या बना? आर आर और एक्स एक्स की जगह पे क्या आ गया? NH है ना? लेकिन तुम इसको नहीं बना पाए, दैट मीन्स तुम अच्छा पढ़ते हो। क्वेश्चन नहीं पढ़ते, क्वेश्चन पढ़े हो तभी तो तुम आंसर कर रहे हो, तभी तुम अच्छा पढ़ते हो, है ना? रीडिंग। देखिए बेटा यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे भी क्या है? दूसरा मॉलिक्यूल क्लोरीन है। कौन आउट होता है बेटा? कौन आउट होता है? एक्स। यहाँ पे कौन आउट हो जाएगा? Cl चला जाएगा, NaCl, NaCl बचे कौन? ये बोला इसका नाम बताइए। CH3 है तो 1 2 3 4 5 6 क्या नाम होगा? हेक्सेन। कहाँ का है? 3 और 4 में मिथाइल ग्रुप है, तो क्या बना? 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन। क्या पूछा था? उस रिएक्शन आता है? हाँ सर आता है, पता चले गया रिएक्शन कैसे यूज होगी। तो बहुत बढ़िया, अच्छे से पढ़ते जाइए, अच्छे से पढ़ते हैं रिएक्शन। वो तो इसी में पता ना हो, इसे तुम लोग अच्छे पढ़ते हो। ओके ठीक है, तो रिएक्शन ऑफ हैलोएरिन्स, रिएक्शन ऑफ हैलोएरिन्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक बार देख लो बेटा, देख लो। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। Aryl halides are extremely less reactive towards nucleophilic substitution reaction due to following reason। कितना रीजन है बेटा? 4। याद कैसे रखेंगे? बड़ा मुश्किल। ये वाला कन्वर्सन आ गया तो कर दोगे ना एग्जाम में? ये तो खत्म हो गया, यही आएगा। टोटल कितने कन्वर्सन है? करीब 40 में, 20 तो उसमें, दूसरे में 10 है। 20 और 10 30 30 40 45 है टोटल, 45। अच्छा तो अभी हम ये कह रहे थे कि एराइल हैलाइड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में लेस रिएक्टिव होती है। क्यों? क्यों क्यों? ठीक है, इसने बहुत एक अच्छा वर्ड बोला, रेजोनेंस। क्या होता है बेटा? हाँ तो उससे क्या होगा? हाँ तो क्या होगा?
ऐसा भी ऐसा देखते हैं क्या लिखा है। रेजोनेंस इफेक्ट इन हैलोजेन्स इलेक्ट्रॉन पेयर्स ऑन हैलोजन एटम आर इन conjugation with pi electron of the ring and the following resonating structure are possible. CCl bond acquires a partially double bond character due to resonance. क्या बेटा रेजोनेंस के वजह से CCl बॉन्ड जो अकेला था सिंगल था उसमें पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है। तुमने क्या बोला अच्छा तो ऐसी जो थी ये जो थी ना ये सिंगल जैसे था लेकिन रेजोनेंस की वजह से यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया। ओके डबल किसी के मान लो एक हाथ ऐसी था एक हाथ साइड में ऐसा था पता नहीं था कि एक ही हाथ है दोनों हाथ से पकड़ा तो क्या हो ठीक है क्लियर। तो ये जब मान लो किस तरीका से होगा इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करने लगेगा कितने इलेक्ट्रॉन है भाई 7 इलेक्ट्रॉन 7 में से क्या हुआ 7 इलेक्ट्रॉन होता है ना और इलेक्ट्रॉन ठीक है ना 7 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन तो तुम्हारा बॉन्डिंग नहीं दिया तो देखो वहाँ पे जो तो 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है ना क्लियर बेटा। अभी जैसे कोई आया तुमने देखा होगा छोटे बच्चे जो होते हैं जब कोई तुम लोग खेलते हो जैसे छोटे बच्चों में तो कोई सामान वो छीन लगता है तुमने इधर रख देते हो फिर ऐसे सिर के ऊपर उठा देते हो ना कभी नीचे कर देते हो पकड़ नहीं पाए फेड़ा हो जाता रोने लगते तब दे देता है ना छोटे बच्चे सीखते तो फ्लोरिंग भी ऐसे छोटे बच्चे भी सीखता ये इधर करता। अच्छा तुम सोचोगे तुम में जैसे डायग्राम बना इसे बना नहीं बना ये उनकी इधर आ गया तो क्या हुआ डबल वन कैरेक्टर आ गया यहाँ पे जो क्लोरीन थे तो इलेक्ट्रॉन देके डबल वन बना अब तो सिंगल बॉन्ड नहीं है तो सिंगल नहीं ठीक है ना निकुल वाला आया था अटैक करने के लिए लेकिन वो डबल बन गया तो क्या होगा बॉन्ड टूटने वाला नहीं है ठीक है बेटा क्लियर। तो ये जो है उसमें देखो पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर ड्यू टू व्हिच Cl bond as a result the bond cleavage in haloarenes is typical than haloalkanes therefore they are less reactive towards nucleophilic substitution reaction ठीक है बेटा। तो क्या होता है ड्यू टू रेजोनेंस पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर बन जाता है। दूसरा डिफरेंस इन हाइब्रिडाइजेशन ओरिजिनल केस में इस केस मतलब इसका ही सलाह हलोएल्केन से हलोएरिन से लेकिन ये वाला कार्बन में sp2 कार्बन होता है और ये वाला कहते हैं sp2 और sp यहाँ पे एस कैरेक्टर कितनी है यहाँ पे एस कैरेक्टर 50% है 25%। इसमें कितना है 50% इसमें x प्लस 2x इक्वल टू 100 3x इक्वल टू 100 x इक्वल टू 33%। एस कैरेक्टर 33% और यहाँ पे एस कैरेक्टर 25%। 4 में से 4 है ना 4 ऑर्बिटल है ना sp3 में 4 ऑर्बिटल है ना उसमें एक ही एस का कैरेक्टर है
और इसमें कितने 3 ऑर्बिटल है, उसमें क्या है एक एस है, इसमें 3 पार्टिकल, एक एस ऑर्बिटल, 2 पी ऑर्बिटल, मतलब टोटल 3 ऑर्बिटल। 3 ऑर्बिटल मतलब 100, एक ऑर्बिटल मतलब 30, एस करेक्टर 30, मतलब पूरा एरिया का 33 एरिया उसका है, और यहाँ टोटल एरिया थी 25% एरिया इसका। तो किसमें ज़्यादा एस करेक्टर है? एस करेक्टर क्या होता है? एस मतलब क्या होता है? एस क्या होता है? एस क्या होता है? ऑर्बिटल होता है, और पी भी ऑर्बिटल होता है। न्यूक्लियस के नज़दीक कौन रहता है? एस रहता है। तो किसी को छोड़ेगा जब क्लोरीन को बहुत स्ट्रांगली अटैक करके डाल देगा, तो छोड़ने वाला नहीं है, बिकॉज यहाँ पे जिस कार्बन के साथ वो अटैच है रेजोनेंस वो भी नहीं करेगा, तब भी वो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है, नॉट sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है, इसलिए बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है, तोड़ना मुश्किल है। देखो क्या लिखता है, देखते हैं। CX bond in halo alkane, the carbon atom is to halogen is sp3 hybridized, while in case of haloarine the carbon atom attack to sp2 hybridized. The sp2 carbon with a greater s character, कौन सा character देखो दिया? s character is more electronegative, can hold the electron pair CX bond very tightly than sp2 hybridized carbon in haloalkane. ठीक है ना? क्लियर? sp2 हाइब्रिडाइज कैसे होते हैं? जैसे वो बंदर होती है ना, उसके बच्चे को जैसे रख देते हैं, ठीक है, बच्चे को लेके जंप करता है, बहुत मतलब खतरनाक मतलब बॉन्ड होता है, कभी नहीं छूटता। और तुम उसको मतलब कोई किसी ने देख ले बंदर के बच्चे लेके, मतलब तुम कुछ कर रहे हो, उसके बाद तुमको पूरा काट देता है ना, छीन नहीं सकता sp2। ओके, और sp बॉन्ड तो और तेज होते हैं, टाइगर के बच्चे जैसे होते हैं। अच्छा, ओके। इंस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कैटायन, इंस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कैटायन, फिनाइल कैटायन जो है इंस्टेबल है। क्यों है? फिनाइल क्या होता है भाई? यहाँ से क्लोरीन हट गई, क्लोरीन थी, क्लोरीन गई, क्या बचा? ऐसी बची, वैलेंसी नहीं है। ये बोला C6H5 Cl का, और ये बोला C6H5, एक बॉन्ड इसका खाली, इसको बोलता है फिनाइल। क्लोरीन चला गया, अपने इलेक्ट्रॉन लेके भाग गया, ठीक है ना, तो इसके पास क्या हुआ? पॉजिटिव चार्ज का, इसको बोलते हैं फिनाइल कैटायन। जैसे कार्बोकैटायन होती है, इसका नाम होता है फिनाइल कैटायन। लेकिन ये इंस्टेबल है, क्यों? ओह, कुछ भी बना दिया है, तो नेगेटिव होता तो क्या होता है? कुछ भी बना है। अच्छा ठीक है, देखो क्या लिखे। In case of phenyl cation formed as a result of self-isolation will not be stabilized by resonance. Therefore, SN1 mechanism is ruled out. मतलब क्या भाई? क्यों नहीं? SN1 किस में होता है भाई? कार्बोकैटायन में होता है SN1। SN1 कार्बोकैटायन में होती है ना, ठीक है। थोड़ी देर पहले डायग्राम बनाया था ना, बनाया था, ओके। उसमें कौन आया था? बोलिए, कार्बोकैटायन को कौन अटैक किया था? OH-N अटैक किया था, क्या था ना, याद आ रहा है ना? जिसमें रिटेंशन हुआ था कॉन्फ़िगरेशन का, क्लोरीन भागा था, पॉजिटिव आयन बन गया था, उसी जगह पे OH- आ गया SN1। यहाँ पे SN1 क्यों नहीं होने वाला? बोला SN1 भी नहीं होता है। तो अभी उसमें एक वर्ड दिया, देखो, ये सेल्फ आइसोलेशन तो ठीक है, चलो। तो बाय रेजोनेंस, सेल्फ आइसोलेशन विल नॉट बी स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। कभी भी आयनाइजेशन होगा ना, स्टेबल होना चाहिए। लेकिन क्लोरीन आपने इलेक्ट्रॉन लेके भाग गया,
क्लोरीन और उसकी इलेक्ट्रॉन लेके चला गया। जैसे मतलब कोई जगह पे कोई इंडिविजुअल अपने आप ही टूट गया, क्वेश्चन पेपर फाड़ दिया अपने आप, तो एग्जाम क्या देगा? एग्जाम क्या देगा? क्वेश्चन पेपर ही फाड़ दिए फिजिक्स का। पहले देखा कि पहले जितने क्वेश्चन है 12 क्वेश्चन 14 क्वेश्चन, एक भी नहीं आ रहा है, ठीक है, लगा कि फिजिक्स पढ़ा ही नहीं तो फाड़ ही दिया क्वेश्चन। अभी एग्जाम कैसे देगा? नहीं, मैडम लोग कभी करते हैं, बोलते नहीं बेटे दूसरा एक पेपर दे दो एग्जाम। आजकल तो ऐसी होती है, बहुत क्वेश्चन पेपर बनता है ना, बच्चे फाड़ देते इसलिए। तो उसमें क्या हुआ, सेल्फ आयनाइजेशन से उसने अपने इलेक्ट्रॉन लेके चला गया। इलेक्ट्रॉन और नहीं है रेजोनेंस बनाने के लिए। तो फिनाइल कैटायन, जब कैटायन स्टेबल नहीं है तो SN1 होगा कैसे? ये बताओ। SN1 में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होते हैं? थर्ड डिग्री कार्बोकेटायन, थर्ड डिग्री कार्बोकेटायन, बिकॉज थर्ड डिग्री कार्बोकेटायन क्या होता है? मोस्ट स्टेबल होती है, लेकिन फिनाइल कैटायन स्टेबल नहीं होती है। ओके, वो जो स्टेबल होता है किसकी वजह से? थर्ड डिग्री कार्बोकेटायन, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप CH3 तीन रहता है, तो उसको स्टेबल करता है। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अटैच होता है, जो है ना, CH3 किस टाइप ग्रुप होते हैं बेटा? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं, इसको स्टेबल करते हैं। लेकिन यहाँ पे कहाँ इलेक्ट्रॉन मिलने वाला है ही नहीं। क्लोरीन के पास जो तुम्हें 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो खुद चला गया, और उसमें कार्बन का भी लेके भागा, ठीक है। तो क्या हुआ? तो इसकी वजह से वहाँ पे स्टेबिलिटी बन नहीं पाएगा। याद रहेगा, क्या बोलेंगे कि जो सेल्फ आयनाइजेशन की वजह से फिनाइल कैटायन बनता है और वो रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं होता है, इसीलिए SN1 मैकेनिज्म होगा नहीं, इसीलिए वो कौन सा रिएक्शन नहीं करेगा? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं करेगा। लास्ट वाला पॉइंट रास्ते में जाते जाते याद कर लीजिएगा। बिकॉज ऑफ पॉसिबल रिपल्सन, जो इसने बोली थी, इज लेस लाइकली फॉर द इलेक्ट्रॉन रीच न्यूक्लियोफाइल टू अप्रोच इलेक्ट्रॉन रीच अरेंज। बेटा देखो, क्लोरीन के पास आ रहा था, क्लोरीन के पास कितनी इलेक्ट्रॉन थी? इतनी, खुद के पास इलेक्ट्रॉन इतनी है। कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा तो बोलेगा तुम भाग, मेरे पास इतने सारे, ठीक है, हो गई। कोशिश किया पढ़ने का, बिकॉज ये बहुत बोरिंग चैप्टर है, इसलिए थोड़ी हंसी वसी पढ़ा दिए, ठीक है, और याद भी हो गया है। चलिए, कल फिर मैथ है।